प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज फिर आपके समक्ष अपने प्रभु श्री सीताराम जी की महिमा का गुणगान करता हुआ एक और मधुर पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि भक्तों, हमारा ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में अवश्य समर्थ होगा। एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम आपके समक्ष अपना ये मधुर पद भी प्रस्तुत करते हैं। सीताराम हनुमान हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान, सीताराम छवि नयनाभिराम, शोभा ललित ललाम, सीताराम हनुमान हनुमान, सीताराम छवि नयनाभिराम, शोभा ललित ललाम, सीताराम हनुमान हनुमान, सीताराम छवि नयनाभिराम, शोभा ललित ललाम, सीताराम हनुमान हनुमान, सीताराम छवि नयनाभिराम, शोभा ललित ललाम। धन्यवाद भक्तों। आइए हम अपने इस एक और सुंदर पद पर आपका आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं। हमारी सुनो शोभा सिंधु खरारी, हमारी सुनो शोभा सिंधु खरारी, राघव जी मेरे दीन बंधु हितकारी, राघव जी मेरे दीन बंधु हितकारी, हमारी सुनो शोभा सिंधु खरारी, हमारी सुनो ऋषि मुनियों का त्रास हटाया, ऋषि मुनियों का त्रास हटाया, निश्चर मार के अभय बनाया, निश्चर मार के अभय बनाया, ताड़ का सुबाहु हने डारी, हमारी सुनो शोभा सिंधु खरारी, राघव जी मेरे दीन बंधु हितकारी, राघव जी मेरे दीन बंधु हितकारी, हमारी सुनो गौतम श्रापु अहिल्या पाई, गौतम श्रापु अहिल्या पाई, बनी शिला को नारी बनाई, बनी शिला को नारी बनाई, महिमा चरण रज भारी, हमारी सुनो शोभा सिंधु खरारी, हमारी सुनो। भक्तों, जिस समय इंद्र ने हमारी पंच कन्याओं में से ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या जी को धोखे से ब्रह्म मुहूर्त की बेला से पहले ही मुर्गा बन करके बांग दे करके ऋषि गौतम जी को दिनचर्या प्रातः ब्रह्म बेला की दिनचर्या करने के लिए कमंडल उठा करके नदी की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। और भक्तों, उसी समय
गौतम जी का ही वेश बना करके कुटिया में अकेली रह गई अहिल्या जी के साथ आकर के और हमारी अहिल्या जी को छल लिया। भक्तों, तट पर पहुंचकर गौतम जी को एहसास हुआ कि अभी तो ये प्रातः नहीं हुआ है। तुरंत वो कमंडल लेकर के अपनी कुटी में लौटे और यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि कुटी से इंद्र जो है कपटी वेश में भग रहा था और अहिल्या अस्त व्यस्त अवस्था में कुटिया में विराजमान थी। हाथ जोड़कर अपने अनजानेपन पर क्षमा मांगती हुई सारी बात गौतम जी को बताई कि मुझे आप ही के वेश में आने से ये धोखा हुआ है। तुरंत हमारे गौतम जी ने इंद्र को श्राप दिया कि जा तू कुष्ठ रोग का अधिकारी हो जाए और 100 भाग योनियों वाला हो जाए, और अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा तू शिला हो जा, पत्थर हो जा। भक्तों, जिस समय मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न कराने के बाद जनकपुर से महाराजा जनक का स्वयंवर का निमंत्रण पा करके राम और लक्ष्मण के साथ हमारे विश्वामित्र जी जा रहे थे, तो गौतम जी के आश्रम के पास निर्जन में खुले में शिला बनी हुई हमारी अहिल्या जी खड़ी थी। हमारे प्रभु ने विश्वामित्र जी से पूछा, प्रभु तो सब जानते ही थे, अंतर्यामी होते हैं, लेकिन फिर भी गुरु की महत्ता को, तो गुरु जी ने कहा कि प्रभु यह आपकी चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। तुरंत हमारे प्रभु ने चरण छुला करके हमारी अहिल्या जी को शिला यौन से मुक्ति दिला करके पुनः सुंदर नारी बना दिया और वर मांगने के लिए कहा कि आप क्या चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब पुनः हम इस दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन में नहीं लौटना चाहते हैं और मुझे आपके चरणों में अब स्थान में मिल जाए, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। भगवान ने एवमस्तु कह करके आगे बढ़ गए हैं। तो वही है कि गौतम श्राप अहिल्या पाई, बनी शिला को नारी बनाई, महिमा चरण रज भारी, हमारी सुनो शोभा सिंधु खरारी, हमारी सुनो। दीन जानी के वट अपनायो, चरण धुलाउर कंठ लगायो, चरण धुलाउर कंठ लगायो, गंगा पार उतारी, हमारी सुनो शोभा सिंधु खरारी, राघव जी मेरे दीन बंधु हितकारी, राघव जी मेरे। भक्तों, जिस समय हमारे प्रभु वनवास के लिए छोटे भैया लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे गंगा तट पर पहुँचे हैं, तो उस समय केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया हमें गंगा पार उतार दें, हमें जाना है। केवट ने यही कहा, मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मर्म में जाना। भक्तों, प्रभु समझ गए ये पूर्ण जन्म का कछुआ था। जब हरि विष्णु जी क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, बार बार प्रयास करता था प्रभु के चरण छूने को, लेकिन उधर से हमारी माँ लक्ष्मी जी डांट देती थी, इधर शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी फुफकार मार देते थे अगर इधर आता था, तो ये नहीं आया, तो ये बार बार का चुका हुआ था, तो इस बार इसने यही कहा। और अंत में प्रभु जो है सहमत हुए कि सोए कर जय बीते तव नाव न जाई, और चरण कमलों को हमारे केवट ने पखार कर
जलपान कर और अपने पितरों का तर्पण प्रभु से करवा करके और अपनी नाव पर चढ़ा करके हमारे प्रभु को गंगा पार उतारा है। पिए हिय की सिए जाननी हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। जिस समय गंगा पार हुए हैं प्रभु हमारे संकोच में हुए कि मैंने केवट को उतराई में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन चूंकि वनवास के लिए निकले थे इसलिए प्रभु के पास तो कुछ था नहीं। सीता जी ने हमारे प्रभु के मन की बात जान ली और उन्होंने अपने हाथों में पहनी हुई मुद्रिका निकालकर प्रभु को दे दिया कि प्रभु इस हमारे केवट भाई को उतराई दे दीजिए। उसने यही कहा कि अब मुझे प्रभु आपसे उतराई कुछ नहीं, मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया। प्रभु आज हमारे घाट पर आप आए हैं, मैंने आपको पार किया। जब प्रभु मैं आपके घाट पर आऊं तो आप मुझे पार कर दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार केवट ने यही कहा कि प्रभु आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दाहा। तो भक्त वही चीज मेरी इस लाइन में आया है कि दीन जानी के वट अपनायो, चरण धुलाउर कंठ लगायो, गंगा पार उतारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी राघव जी मेरे। गीध जटायु को गोद उठायो, क्रिया कर्म करी धाम पठायो, भक्तन के हितकारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी राघव जी मेरे। भक्तों जिस समय पंचवटी से हमारी माँ सीता जी का साधु वेश में आकर के भिक्षा मांगकर लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर मजबूर कर बलात् अपने वास्तविक रूप में आकर के कुछ ही दूर पर खड़े हुए पुष्पक विमान पर बैठाकर अपहरण कर लंका को ले जाने लगा, तो हमारे जटायु जी ने देखा हे राम कह करके माँ सीता जी अपने आर्तनाद कर रही थी। जटायु से नहीं रहा गया और उन्होंने आसमान में उड़ करके जा करके रावण को रोका और भयंकर युद्ध किया कि रे दुष्ट, तू मेरी पुत्री को कहाँ ले जा रहा है। भक्तों इतना बलशाली रावण लेकिन भरपूर वृद्ध होने के बावजूद युद्ध करके रावण को जमीन पर पुष्पक विमान उतारने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उतरते उतरते उसने अपनी तलवार से हमारे जटायु जी के पंख काट कर उन्हें निढाल कर दिया। भक्तों तो जब प्रभु सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं और जटायु को हे राम कहते हुए सुनते हैं तो पहुँचते हैं, उठाते हैं, अपनी गोद में लेते हैं, उनके व्रणों को अपने पीतांबर से साफ करते हैं, आंसुओं से धोए हैं। और भक्तों भगवान ने ये कहा है कि गिद्धराज जी यदि आप चाहें तो मैं आपको नवजीवन प्रदान कर सकता हूँ। उन्होंने कहा प्रभु जब मुझे आपकी गोद मिल गई तो अब मुझे यहाँ रह करके इस और कुछ अब नहीं करना है, मुझे जाने दीजिए। भगवान ने अपने धाम भेजा है और अपने हाथों से हमारे जटायु जी का क्रियाकर्म पूरे विधिवत संस्कार पिता की भांति हमारे जटायु जी का प्रभु राम जी ने किया है। तो वही मेरी इस लाइन में आया कि गीध जटायु को गोद उठायो, क्रियाकर्म करी धाम पठायो, भक्तन के हितकारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी राघव जी मेरे। देखी प्रेम सब री कुटियाए, देखी प्रेम सब री कुटियाए, झूठे बेर सब
री के खाए, झूठे बेर सब री के खाए, अधम उदाहरण हारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी हमारी सुनो। भक्तों, गुरु मतंग ऋषि जी के आश्रम में मतंग जी के देहावसान के बाद गुरु की आज्ञा के हिसाब से कि बेटी तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन प्रभु श्री राम जी स्वयं चल करके आकर के तुम्हें यहाँ दर्शन देंगे। तो भक्तों, हमारी माँ शबरी ने 10,000 वर्षों तक प्रभु राम जी का इंतज़ार किया है, गुरु के वचनों पर विश्वास कर करके, और और वास्तविकता में प्रभु ने माँ शबरी की यह इच्छा पूरी की जब माता सीता की खोज करते हुए पंपा सरोवर पर पहुंचकर माँ शबरी के आश्रम में गए हैं। प्रतिदिन सभी कुटिया के रास्तों को बहार करके जंगल से नित्य मीठे मीठे बेर चक चक कर लाती थी कि आज मेरे प्रभु आवेंगे, आज मेरे प्रभु आवेंगे, और आज वो सौभाग्य हमारे प्रभु ने प्रदान किया है। तो हमारी शबरी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भक्तों, भिलनी जनजात की हमारी ये बिटिया, जिसने अपने विवाह में सैकड़ों भेड़ बकरियों का बलिदान न करवाकर, जो उनके बिरादरी में एक अनिवार्य शर्त थी, बनाए जाते थे मांस, कि इतने मेरी विवाह की वजह से इतने निर्जीव प्राणियों का, निर्दोष प्राणियों का की हत्या होगी। कोमल हृदय इसका रो उठा और आधी रात को घर से भागकर वनों में फिरती हुई अंत में मतंग ऋषि जी के आश्रम के रास्तों को बुहारा करती और वहीं किनारे पर सो जाया करती थी। अचानक एक दिन हमारे मतंग ऋषि जी की नज़र इस स्वच्छ अपने आश्रम की सभी गलियों को देखकर पड़ी कि ये कौन है जो नित्य प्रत्य हमारे आश्रम की गलियों को बुहारता है और फल फूल और पूजा के लिए फूलों ला करके रख देती है। नज़र पड़ी शबरी पर, भक्तों पैरों पर लिपट गई। मतंग ऋषि जी ने अपना लिया और आश्रम में जो गुरुकुल चलता था, छोटे बच्चों को की भोजन व्यवस्था और देखरेख की जिम्मेदारी माता शबरी को सौंपी और बड़े प्रेम से बच्चों को भोजन बनाना, खिलाना, सुलाना इतना प्रसन्न हो गए कि अंत में हमारी शबरी जी को आश्रम की देखरेख का दायित्व सौंपकर और स्वयं अपने प्रभु के धाम को चले गए हैं। इस आश्वासन के बाद कि बिटिया, जिस प्रभु की तलाश में तुम भटकती हुई मेरे आश्रम तक आई थी, एक दिन वो प्रभु जरूर आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। भक्तों, जब कभी हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के साथ, तो हम माता शबरी के बड़े अनूठे अनूठे एक दो पद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कि देखी प्रेम सब री कुटियाए, झूठे बेर सब री के खाए, अधम उदाहरण हारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, मित्र सुग्रीव का त्रास मिटायो, मित्र सुग्रीव का त्रास मिटायो, बाली मारी निज धाम पठायो, दीनन के हितकारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे। भक्तों, सुग्रीव जी से मिताई करने के लिए हमारी माँ शबरी जी ने ही सलाह प्रभु राम जी को दिया था। तब वो यह सलाह देने के बाद ही वो भगवान के धाम को प्रभु जी के सामने ही
योगाग्नि से चली गई हैं अपने शरीर को भस्म करके। लेकिन ये कह गई हैं कि भगवान, ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे सुग्रीव जी से जाकर के आप मित्रता कर लें और वह माँ सीता जी की खोज में आपकी मदद करेंगे। और चूंकि सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहता था, जहां मतंग ऋषि जी का ही श्राप था कि यहां पर वो आएगा तो बाली भस्म हो जाएगा, इसलिए बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया और मारकर सुग्रीव को भगा दिया। तो ये प्रभु हमारे पंपासुर से सबरी माँ के आश्रम से आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को भेजा कि देखिए ये दो बालक भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, ये कौन है। हनुमान जी आए और प्रभु का परिचय लिया। जब संतुष्ट हो गए कि ये तो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, तो उनको अपने कंधों पर बिठा करके ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के पास ले गए हैं। वहाँ मित्रता हुई है। सुग्रीव ने अपनी समस्याएं बताई, अपने भाई के द्वारा अपना त्रास बताया। भगवान ने सुग्रीव को कहा कि तुम चलो और मैं तुम्हारी व्यथा को दूर करूंगा, बाली को मारूंगा। गए और भगवान ने ताड़ के पेड़ की आड़ से एक फूल माला गले में पहना करके बाली को ललकार करके युद्ध करने के लिए भेजा है। और भगवान ने ताड़ की पेड़ की आड़ से एक ही बाण में बाली को मार दिया है। बाली ने कहा भी है जिस समय हुए कि भगवान प्रभु जिस सीता जी की खोज के लिए आपने सुग्रीव से मित्रता की है, अगर आप मुझसे की होते तो मैं यही रावण को पकड़वा भेजता। 6 महीने मैंने अपनी काख में उसको दबाए रखा, इस कायर से आपको दोस्ती करके क्या मिला। और निरपराध प्रभु आपने मुझे मारा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। पूछा है। प्रभु ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुतनारी, रे सट सुन कन्या समचारी, इन्हें बिलोक कुदृष्ट जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। बाली ने अपने पुत्र अंगद को प्रभु के जिम्मे उनकी सुरक्षा का भार सौंप करके प्रभु के धाम को बाली गए हैं। तो भक्त वही मेरा इसमें है कि मित्र सुग्रीव का त्रास मिटायो, बाली मारी निज धाम पठायो, दीनन के हितकारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी हमारी सुनो, भाग्य विभीषण शरण में आए, हृदय लगा लंकेश बनाए, तुम समको उपकारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी हमारी सुनो। भक्तों, जिस समय रावण ने पीठ पर लात मारकर भरी सभा से विभीषण को निकाला है, तो शरणागति होने के लिए प्रभु राम जी के पास आए हैं। प्रभु ने अपनी शरण में लिया है। भले ही हमारे दुश्मन का ये भाई हो, लेकिन चूंकि शरण में आया, इसलिए शरण में आए हुए को शरण देना हमारा दायित्व है। और तुरंत ही विभीषण को उसी समय लंकेश घोषित कर दिया कि जब कभी भी रावण का अंत होगा, विभीषण हमारे लंकेश होंगे। तो वही मेरा इसमें आया है कि भाग्य विभीषण शरण में आए, हृदय लगा लंकेश बनाए, तुम समको उपकारी हमारी सुनो, शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे,
दीन बंधु हितकारी हमारी सुनो। सीता चरण चोंच हनि भागा, एक आँखी कर छोड़ो कागा। एक आँख करी जयंत को छोड़ो कागा, राख्यो इंद्र मान है भारी हमारी सुनो। शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, सीता चरण चोंच हनि भागा। जिस समय चित्रकूट धाम में मंदाकिनी नदी के तट पर शिला पर बैठे हुए पुष्पों से हमारी माँ सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे हमारे प्रभु राम जी, उसी समय जयंत ने प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धर करके इंद्र के पुत्र जयंत ने आकर के चरणों पर चोंच मारा है। रक्त का जब प्रवाह बहने लगा तब प्रभु को यह ध्यान आया, उन्होंने एक तिनका उस जगह पड़ा हुआ तो वही उठाकर मार दिया। तीनों लोक में भागता हुआ जयंत को कहीं किसी ने शरण नहीं दिया। नारद जी ने सलाह दिया कि जाओ, केवल शोभा सिंधु प्रभु राम की शरण में जाने पर ही तुम्हारा कल्याण है और तीनों लोकों में तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अंत में आया है और शरण पर गिरा है, लेकिन तब तक उस तिनके ने अपना काम कर दिया था। तभी से कौवा जो है एक आंख का हो गया। उस तिनके ने एक आंख जयंत की फोड़ दी। तो वही इसमें है कि सीता चरण चोंच हनि भागा, एक आंख करी छोड़ो कागा, राख्यो इंद्रमान है भारी हमारी सुनो। केवल इंद्र जी का लिहाज करते हुए सुरपत थे, शरण में माफी क्षमा मांगते हुए शरण में आ गया, चरणों पर गिर गया, इसलिए क्षमा कर दिया था। तो नास कियो पापी असुरों का, खर दूषण रीच छली का, खर दूषण रीच छली का, मारो रावण अत्याचारी हमारी सुनो। शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी हमारी सुनो। शोभा सिंधु खरारी हमारी सुनो। नर नारी तुम रोयस गावे, राघव संकट सबके मिटावे, महिमा अमित तुम्हारी हमारी सुनो। शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी हमारी सुनो। शोभा सिंधु खरारी हमारी सुनो। नर नारी तुम रोयस गावे, राघव संकट सबके मिटावे, महिमा अमित तुम्हारी हमारी सुनो। शोभा सिंधु खरारी हमारी सुनो। सबसे अंत में भक्तों, भक्त दयाशंकर का अपने प्रभु से निवेदन है कि दयाशंकर प्रभु शरण तिहारे, तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, भाव से लेहू उबारी हमारी सुनो। शोभा सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी राघव जी मेरे। सबसे अंत में भक्तों एक बार और अपनी इस लाइन पर आपकी कृपा चाहते कि दयाशंकर प्रभु शरण तिहारे, तुमने लाखों पापी तारे, भाव से लेहू उबारी हमारी सुनो। शोभा
सिंधु खरारी राघव जी मेरे, दीन बंधु हितकारी हमारी सुनो। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व पदों की भात हमारे प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान करता हुआ ये पद भी आपके हृदय में स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे के निशान को लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा शेयर का भी निशान होता है, उसको भी आप दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों में भी मैं अपने प्रभु के गुणगान के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसको देखकर भक्तों हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे भक्तों की संख्या लगातार भले धीरे धीरे ही सही बढ़ती जा रही है। और भक्तों, सबसे बड़ा लाभ आपको होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 से 11 बजे के बीच में अपलोड होने वाला प्रभु की महिमा का या लीला के गुणगान का नया पद यूट्यूब चैनल की ओर से, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपकी मोबाइल पर विसिल देता हुआ या SMS की भांति झंकार देता हुआ पहुंच जाता है कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण आप हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, बहुत बहुत आपकी कृपा का धन्यवाद। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।